हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस क्लासेस बाय यशपाल सर। जैसा कि आपको ध्यान है सभी को कि हम लेसन नंबर 6 ले रहे हैं और लेसन नंबर 6 में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक लिया था और उसमें रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया करा दी थी, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण C+O2 CO2 का उदाहरण दिया था। दूसरी अभिक्रिया हमने देखी थी वियोजन है, जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तीसरी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और फोर्थ अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने कर ली है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपकी क्लासें लगे या नहीं लगे, लेकिन आप मेरे साथ ये पूरा कोर्स करेंगे आप बहुत ही अच्छी तरह से, और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर कोर्स करेंगे तो इसके साथ में आपको मैं याद भी कराऊंगा। ऐसा नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ कोर्स कराना नहीं है, आपको सभी को याद भी कराना है। तो चलते हैं। आज हम लेते हैं नया टॉपिक, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसको हम कुछ आधार बनाकर हम लेते हैं। तो सबसे पहले सब बोर्ड पे ध्यान देंगे, बाद में इसको नोट्स करेंगे जब अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन में सबसे हम आधार लेते हैं ऑक्सीजन के संयोजन वियोजन के आधार पर। दूसरा आधार लेंगे हम हाइड्रोजन के संयोजन वियोजन के आधार पर। और थर्ड है विद्युत ऋण तत्वों के संयोजन वियोजन के आधार पर। फोर्थ लेते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व के संयोजन वियोजन के आधार पर। और फिफ्थ लेंगे इलेक्ट्रॉन के संयोजन वियोजन के आधार पर। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। फर्स्ट है आपके ऑक्सीकरण अपचयन की, ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुड़ना। किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, संयोजन ऑक्सीजन का संयोग हो रहा तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्लियर है? इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ध्यान देना आप। MgO2, ओके, MgO2, यहाँ पर Mg के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, ये क्रिया करके क्या बना रहा है? MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसके साथ में ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ में, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या बोला है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा है। क्लियर है? दूसरा उदाहरण लेते हैं सल्फर। यहाँ पे सल्फर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो ये SO2 बनाता है। तो इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब ऑक्सीकरण का संयोग देख लिया अपन ने। ऑक्सीकरण जब वियोजन होती है, जब ऑक्सीजन निकलती है तो क्या होता है? जब ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में निकलती है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देख लीजिए, KCl2O3 जब ये क्रिया करता है तो KCl और 3 ऑक्सीजन अणु में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसके साथ में, लेकिन ये क्रिया करके ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है और KCl में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया? वियोजित हो गया, निकल गया। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण इसका ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन के संयोग को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जब ऑक्सीजन वियोजन होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जो मैंने आपने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? दूसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के साथ में क्या होता है। क्लियर है? देखिए, ये हाइड्रोजन जब किसी अभिक्रिया में जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन कहते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन जब किसी अभिक्रिया में जुड़ता है उसे हम अपचयन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको सबको ध्यान होगा, एक क्या होती है जब सिंगल बॉन्ड होता है मेथेन ग्रुप में तो उसे हम बोलते हैं एथेन। डबल बॉन्ड आता है एथीन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है उसे हम कहते हैं एथेन, एथीन और एथाइन कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हमने एथीन बोला है। ये एथीन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके निकल की उपस्थिति में किस में बदल रहा है? एथेन में बदल रहा है। कहने का मतलब है
हाइड्रोजन जब किसी अभिक्रिया में संयोग होता है, जुड़ता है, तो इसको हम कहते हैं अपचयन कहते हैं। अब इसमें कहेंगे सर इसमें कहाँ जुड़ रही है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रही है? देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, CH2 CH2 है, ये क्रिया करके CH3 एथेन में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन जुड़ गई, इसलिए क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। क्लियर है? अब इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में कर रहा है क्रिया। देखिए क्लोरीन यहाँ पर अकेला है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बदल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब हाइड्रोजन का संयोग देख लिया, हाइड्रोजन का वियोजन। हाइड्रोजन जब अभिक्रिया में निकल जाता है तो क्या होता है? उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिए सल्फेट के साथ में H2 हाइड्रोजन है। अब ये क्या करता है? यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ में क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन इससे निकल गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के संयोग के साथ में अपन ने देख लिया, वियोजन के साथ में अभिक्रिया देख ली, तो इसका उदाहरण भी देखा अपन ने। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे हम अपचयन, तथा जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? दो अभिक्रिया देख ली, ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के साथ में होने वाली क्रिया और हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के साथ में होने वाली। थर्ड अपन लेते हैं विद्युत धनी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर अभिक्रिया। देखिए जब अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, जब उसमें अपन विद्युत धनी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व किसे कहते हैं वो अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखिए। विद्युत धनी तत्व के संयोग, अगर किसी अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है, जुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। क्लियर है? विद्युत धनी तत्व किसी अभिक्रिया में जुड़ता है उसे हम अपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरीन, मैग्नीशियम, यहाँ पर विद्युत धनी तत्व मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन के साथ में यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, इसलिए इसका क्या होता है? वो जुड़ता है, इसलिए उसे अपचयन कहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्व निकल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। KI पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर आयोडीन विद्युत ऋणी तत्व है, यहाँ जाकर ये बाहर निकल जाएगा और पोटेशियम क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व क्या हो गया? बाहर निकल गया, तो बाहर निकलते ही वियोजन होते क्या हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। एक उदाहरण और देख लीजिए। यहाँ पर H2S, यहाँ पर ये है विद्युत ऋणी तत्व, यह बाहर निकल जाएगा और ये दोनों HCl और ये बाहर निकल गया, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको वियोजन अभिक्रिया। जैसे ही ऑक्सीजन का इसमें विद्युत ऋणी तत्व का वियोजन होता अलग होता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी देखा अपन ने ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या होता है? निकलती है तो क्या होता है? और विद्युत धनी तत्व निकलती है तो क्या होता है? फोर्थ ऑक्सीकरण अपचयन में फोर्थ हम जो अभिक्रिया लेते हैं वह विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन वियोजन के आधार पर लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, और जिस अभिक्रिया में विद्युत ऋणी तत्व निकलता है या वियोजित होता है उसे हम अपचयन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं अपन। क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, जुड़ गया, तो जुड़ते इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से इसमें देखते हैं FeCl3 में हाइड्रोजन क्रिया करेगा, इसमें एक Cl क्लोरीन आयन बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व वियोजित होते निकलते हैं अपचयन कहते हैं। ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब लास्ट आ जाता है ऑक्सीकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉन के संयोजन वियोजन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है उसे हम अपचयन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए। क्लोरीन आयन के साथ में अभिक्रिया क्लोरीन आयन बनाते हैं,
और इसी प्रकार के इस तरह से उदाहरण अपन ने देखे। तो स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ी। ऑक्सीजन के संयोग के साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन के संयोग के साथ में क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व के संयोग के साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के संयोग के साथ में और विद्युत धनी तत्व जब संयोग जुड़ते हैं और निकलते हैं तब क्या होता है, उदाहरण सहित अपन ने इसको समझा है। तो आज हमने ये वीडियो देखा, कैसा लगा आपको, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अपने लिखिए। मैं आपको, मेरा एक उद्देश्य यह है, आपको कोर्स ही नहीं कराऊंगा, याद भी कराऊंगा और समझाना भी मेरा एक कर्तव्य है। कोर्स कराना नहीं, मुझे समझाना और आपको याद भी कराना है। क्लियर है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अपन मिलेंगे।